रशीदी साहब, हमारे देश में पाकिस्तान का एजेंडा खुले तौर पर चलाया जा रहा। पाकिस्तान का वीडियो दिखाकर कांवड़ यात्रा में बताइए लोगों को भड़काने और आग लगाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा है। ये गेरुआ वस्त्र में घूम कौन रहा है यही पता नहीं चल पा रहा है। मेरे भाई, ना तो मैं पाकिस्तान का राजदूत हूं इंडिया में, और ना ही मैं कोई सरकारी एजेंसी हूं हाँ। कि मैं ये बता पाऊं कि भाई ये भेष बनाकर कौन घूम रहे हैं। ये सवाल तो मैं आपसे अगर करूं या सरकार से करूं कि भाई ये कौन लोग हैं, तो ये ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि सरकार को ऐसे लोगों को पकड़कर कार्रवाई करनी चाहिए। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक मुसलमान ऐसे देशद्रोहियों के साथ नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें पता चल जाए कि पाकिस्तान का कोई आदमी हिंदुस्तान में ऐसे कर रहा है, तो आप मुझे दे दो, गर्दन मैं काट दूंगा उसकी। समझे आप बात? हाँ। यहां हिंदुस्तान का मुसलमान देश में अमन चाहता है, और पाकिस्तान जिस तरह की नापाक हरकतें कर रहा है, और ये पहले से करता आ रहा है, ये हरकतें यहां का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, तो देश का मुसलमान कैसे सरकार के साथ लामबंद हो गया, और कैसे एक आवाज में ये कहने लगा कि पाकिस्तान अब नहीं रहना चाहिए दुनिया के नक्शे पे, पाकिस्तान को खत्म होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का नापाक वजूद दुनिया में रहे। ये मेरे मन की बात है। मैं चाहता हूं पाकिस्तान नाम हमें सुनने को भी ना मिले। जी, ये बड़ी अच्छी बात की आपने रशीदी साहब। जड़ से खत्म हो जाए। लेकिन पुलिस ने जिन आरोपियों की पहचान की उसमें नदीम 25 साल का है, मनशेर 45 साल का और रईस 35 साल का है, और इनके पास से मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये सभी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। ये सब्जी, कबाड़ और बर्तन बेचने का काम करते हैं। पुलिस ने बताया कि जिस वीडियो को शेयर किया जा रहा है वो असल में पाकिस्तान का है, जहां इस शख्स ने अप्रैल 2024 में अपनी पत्नी और 7 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। वो इस वीडियो को यहां का बता रहे थे और हिंसा और दंगा भड़काने और फैलाने के उद्देश्य से इसे वायरल किया जा रहा था। यह डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह का बयान है। देखो मेरे भाई, एक चीज समझ लो आप अच्छी तरह। कुछ नाम मैं भी गिनवा देता हूं। लव शंकर महेश्वरी गुजरात से पकड़ा गया। भगत मुंशी कलकत्ते से पकड़ा गया। समझे? और आपका अल्लाह भला करे, ज्योति मल्होत्रा, ये जो है पाकिस्तान की एजेंटी करता हुआ हिसार से पकड़ा गया। प्रदीप कुलकर पकड़ा गया। ज्योति लड़की थी रशीदी जी, पकड़ी गई वो। हाँ, जो भी है। हाँ। बठिंडा से सुनील कुमार पकड़ा गया। समझे आप? ये जो नरेंद्र कुमार पकड़ा गया बीकानेर से। ये बहुत सारे नाम ऐसे हिंदुओं के भी हैं जो आईएसआई के लिए काम करते हुए यहां से पकड़े गए। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर सब कुछ सरकार की साइडों पर मौजूद है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। जो भी आदमी पाकिस्तान के लिए काम करे वो देशद्रोही है। उसको इंडिया का कहना तो मैं समझता हूं हिमाकत है। ऐसे आदमी को तो पकड़ो और पकड़ के उसको ऐसी सजा दो कि दोबारा कोई ना कर सके। लेकिन हाँ, एक बात के मैं खिलाफ हूं, उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। देश में एक चलन बहुत पहले से चल रहा है कि किसी को भी पकड़ा जाता है और उसका मीडिया ट्रायल कर दिया जाता है। मीडिया ट्रायल करने के बाद उसकी भी जिंदगी खराब होती है, उसके घर वालों की जिंदगी खराब होती है, और फिर वो 30 साल के बाद, 35 साल के बाद, 25 साल के बाद बाइज्जत बरी हो जाता है। जैसे आपने देखा मुंबई लोकल ट्रेन धमाके में जो 12 लोग थे, कल उनको मुंबई हाई कोर्ट ने बरी कर दिया सबूत ना होने की वजह से। ऐसे ही एक नाम था करीम टुंडा। करीम टुंडा सुना होगा आपने। जिस वक्त उसको पकड़ा गया, हिंदुस्तान की सारी मीडिया ने उसको जो है दहशतगर्दों का सरगना बना दिया। और हुआ क्या? बाइज्जत बरी हो गया, सबूत कुछ नहीं मिल पाया। ये जो मीडिया ट्रायल का सिस्टम देश में है, ये बड़ा खतरनाक है। इससे बहुत सारी जिंदगियां खराब हो गई हैं। आप किसी को पकड़ो शक की बुनियाद पर, हर एजेंसी को हक है, अधिकार है
पकड़ना चाहिए, लेकिन उसको कोर्ट लेकर जाओ, जी, कोर्ट में वो उस पर जो मैटर है, अभी देखिए सब जुड़े से, उसमें सरकार ने कहा है कि उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी, वो अभी हाई कोर्ट का फैसला आया है, तो उसमें हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। दूसरी बात का, अगर आप हिंदू मुसलमान इसमें नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान तो रशीदी जी आपने ही कर दिया। मैंने कुछ आरोपियों के नाम बताए, मैंने तो बस नाम ही बताए थे, आपने हिंदुओं के कुछ नाम उठा के पटक डाले यहां पर, जो जिनके ऊपर आरोप है, मैं मानता हूं। तो हिंदू मुसलमान की शुरुआत तो आपने ही कर दी। मैंने इसलिए किया मेरे भाई, मैंने इसलिए किया क्योंकि हाँ, आप सिर्फ मुसलमान मुसलमान का नाम लेके नहीं नहीं, मुझसे मैंने सवाल पूछ रहे हैं। आरोपियों का नाम लिया रशीदी जी, मैंने कहीं नहीं बोला कि जो आपने पकड़ाए बोला हैं था वो नदीम मुस्लिम नाम ही है, हैं। सलीम नाम है, मैंने फलां कहा नाम है। 3 आरोपी पकड़ाए, तीनों के नाम मैंने बता दिए। और एक चीज और बताऊं आपको, हाँ, देखिए 4 नाम बताता हूं मैं आपको। एक है इमरोज आलम, एक है साहिल, एक है समीर, एक है सलीम। ये चारों लोग अपना अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और मुसलमानों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान को, अम्मा आयशा को, अल्लाह को इस तरह की हफात और गालियां बकते हैं। इन लोगों को कोई टच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको एक कंप्लेन देना चाहिए। मैं रावत जी से एक जल्दी से रिएक्शन लेता हूं, आप इसके लिए एक पुलिस में तहरीर दीजिए, इस पर एक्शन होगा, मुझे यकीन है इस बात का। रावत जी, रावत जी, क्या आप रशीदी जी के बात से इत्तेफाक रखते हैं? रावत जी। देखिए, रशीदी साहब विद्वान हैं, मौलाना हैं, बड़े पद पर विराजमान हैं। वो जो बात कहेंगे वो उनका अपना एक विजन होता है। लेकिन मेरा विजन ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, जिसमें सहारनपुर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, ये जो एरिए हैं ये बड़े सेंसिटिव हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे कन्वर्टेड जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में हैं। और यहाँ के जो जो लड़के हैं जिहादी, उनको वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। वहां के यहाँ आते हैं और यहाँ के वहां जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जैसे जहांगीर बाबा ने 4 से 5 हजार हिंदू भोले वाले लोगों को लालच दे करके, उनको गुमराह करके उनको कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार से जैसे रशीदी साहब ने 5-6 नाम गिनाए हिंदुओं के जो आईएसआई के लिए काम करते हैं, ऐसे ही लोग जहांगीर बाबा जैसे लोग इनके लिंक में आते हैं, और वो लिंक में आकर के फिर उनको आईएसआई का एक चस्का लगता है, हथियारों का लालच देते हैं, और इस प्रकार से वो उसके लिए कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश करते हैं। तो रशीदी साहब जो बात कह रहे हैं, उन्होंने साथ में हिंदू लड़कों का नाम रख दिया, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो मौलाना हैं, या मैं मौलाना ना कहूं कि जो कन्वर्जन करने में, अब आप देखिए जाकिर नाइक की बात करता हूं, उसने सरेआम जिहादी पैदा किए, बांग्लादेश के अंदर किए, पाकिस्तान के अंदर किए, और वो कन्वर्ट किए, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने जो आतंकवाद अपनाया है ये जाकिर नाइक की वजह से अपनाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लालच दे करके किसी को आप आतंकवादी बनाओ, चाहे आईएसआई में जोड़ो, चाहे वो केरल के आदमी हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हो, और चाहे वो जम्मू कश्मीर के आदमी हो, कहीं ना कहीं एक ऐसा गुट है जो हिंदुस्तान के किसी भी चीज को अस्थिर करता है। अभी रशीदी साहब कह रहे थे कि मुसलमान अच्छा ये काम करेगा ही नहीं। अगर ताजिया की मान लो एक यात्रा निकल रही है, ताजिया निकल रहा है, उस समय मंदिर को तोड़ फोड़ करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब उनके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कहीं ना कहीं उपद्रव फैलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो घरों में, हिंदुओं के घरों के अंदर पत्थर फेंक रहे हैं, वो चाहते हैं कि प्रवोक हो और जा करके ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति पैदा हो। इसका मतलब हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदू मुसलमान करने की सोच रखते हैं, जिनमें कट्टर लोग हैं, इसलिए डिनाई नहीं किया जा सकता। हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम खान से जवाब लेना चाहेंगे। हाजी नाजिम खान, आरोपियों को एक चश्मे से देखने में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? हाँ विवेक भाई, देखिए फैसला तो देखिए जो हमारे इंटेलिजेंस है वो करेंगे, और जो जांच विभाग है वो करेंगे कि आरोपी कौन है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने जिस तरीके से ये कहा कि पाकिस्तान से उनके कनेक्शन, या उन्होंने वीडियो शेयर करी, तो फिर यहाँ पर रावत जी ने एक बात और कह दी। उन्होंने ये कहा कि भी ये सहारनपुर यानी पश्चिम यूपी को बता दिया इन्होंने, कुछ जिलों को, ये सेंसिटिव है और ये जो है वहाँ पाकिस्तान से इनके कनेक्शन है। इन्होंने सीधा तौर पे यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर दी गई। और ये बता दीजिए भी, जब बंटवारा हुआ था, जब बंटवारा हुआ था तो ये भारत के मुसलमान है पाकिस्तान में गए थे, जो पाकिस्तान के हिंदू थे वो भारत में भी आए थे। तो भाई ऐसा है, तो यानी कि जब आपस में एक दूसरे से वहां जाते हैं, हिंदू भाई भी अपने
जो मुसलमान है उनको भी जाना होता होगा, तो वे उस पे बात पे मैं नहीं आता। लेकिन अहम जो बात है, मैं सिर्फ ये बात आता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रावत जी ने मुसलमानों को टारगेट करने वाली बातें करी है। भाई हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से अभी हमारे मौलाना साहब ने एक बात कही, उन्होंने बिल्कुल सही कही, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से मुतमईन हूँ, उन्होंने सही कहा। भैया यही तो दिक्कत है, आप जो है वो रशीदी जी के बाद से मुतमईन हो गए लेकिन रावत जी के बाद से आप संतुष्ट नहीं हुए। यही प्रॉब्लम यही आ रही है। कुछ एक बात तो उन्होंने भी सही कही होगी, उन्होंने पूरी कम्युनिटी के बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा कुछ एलिमेंट हैं ऐसे जो उधर भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ताजिए में घुस जाएंगे, जैसे जो है वो किसी तरह का कोई नमाज पढ़ी जा रही है तो वहां घुस जाएंगे। वो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो संतुष्ट हुए वो सिर्फ एक ही तरफ की बात से हुए। ऐसा क्यों है? ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है आपके लिए? हाँ विवेक भाई देखिए, अब जब आपने कांवड़ यात्रा की बात करी, मोहर्रम की बात करी, तो मैं पहले कांवड़ यात्रा पे आ जाता हूँ। तो देखिए कांवड़ यात्रा के अंदर जो आज से तुम माहौल देख रहे हो कि कोई भी आ जाता है, आने के बाद वहां पे घुस के एक माहौल चेंज कर देता है, भी कारें भी तोड़ देता है, स्कूटी भी तोड़ देता है, बच्चों की बसें भी तोड़ देता है। लेकिन हम लोग तो ये कहते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है कांवड़ यात्रा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये तो शासन और प्रशासन का काम है कि वो जांच पड़ताल करे कि आखिर कांवड़ यात्रा में विघन डालने वाले वो कौन लोग हैं। अरे कर तो दिया, आप एक लाइन में तारीफ तो कर दीजिए। मुजफ्फरनगर पुलिस की 3 लोगों को पकड़ा है, नदीम 25 साल का, मंशेर 45 साल का और रईस 35 साल का, जो पाकिस्तान के वीडियो को वहां दिखा रहे थे। आप एक लाइन में मुजफ्फरनगर पुलिस की तारीफ कर दीजिए। जो आप लोग कहते रहते हैं कानून अपना काम करेगा, संविधान से देश चलेगा, संविधान से चल रहा है तो कार्रवाई हुई। विवेक भाई, हाँ विवेक भाई देखिए, हमने तो यहाँ पर देखा था कि डिफेंस के थे किस तरीके से रेल के यात्रा के लिए जा रहे थे, अब वहां उनके साथ कुछ लोगों ने धार्मिक लिबास पहना हुआ था, उन्होंने मारपीट करी। अगर उनके 10 लड़कों के नाम लगभग उनके बताए गए थे, किसी का नाम मनीष था, बाकी सारे नाम जो है सब गैर मुस्लिम नाम थे। और दूसरी बात भाई देखिए, अगर मुस्लिम नाम लेंगे तो यहाँ पर ये भी नाम हो। अरे मेरे भाई, मैं नाम आरोपियों के ले रहा हूं नाजिम भाई। मैंने कहीं नहीं बोला कि ये इसके नाम है उसके नाम है। मैंने कुछ जयचंदो मीर जाफरों के नाम लिए, कुछ जयचंदो मीर जाफरों के नाम रशीदी जी ने भी लिए। मैंने उनको भी नहीं रोका, उनको भी नहीं टोका, क्योंकि उन्होंने जो नाम लिए वो जांच के दायरे में, उनसे भी आईएसआई से संपर्क रखने का आरोप है। आप इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से क्यों देख रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? मैं आरोपियों की पहचान, पुलिस ने आरोपियों की पहचान की है, 3 नाम मैंने आपको बताए। आप परेशान हो जाते हैं कि आप ये नाम, तो आप चले जाते हैं पहले मैं कांवड़ यात्रा की बात करूंगा, पहले मैं उनकी बात करूंगा, आप पहले इनकी बात कीजिए। हाँ विवेक भाई देखिए, नहीं आपने कहा कि इनकी बात कीजिए, बिल्कुल बात होगी। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, अगर कोई मुहर्रम में भी आता है, कोई अराजकता तो आ गया है, मुहर्रम का माहौल खराब करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब ये बताइए विवेक भाई, जो सीसीटीवी में जितनी फुटेज आई है, क्या जांच होने के बाद जो ये कांवड़ यात्रा का विघन करा है, कांवड़ यात्रियों को दुख देने की कोशिश करिए, क्या उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा? क्योंकि बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा फेमस तो है। आप ये कह रहे हैं कि नदीम मंशेर और रईस के घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। विनोद बंसल जी उन्होंने कह दिया कि भाई इनके घर पे भी चलाओ, उनके घर पे भी चलाओ। आप ये कह रहे हैं सबके घर पे चलाओ। हाँ ठीक है विनोद बंसल जी, भाई उनके ऊपर कब चलेगा ये बता दीजिए। जो आईएसआई का वीडियो दिखा रहे थे उनके ऊपर तो चलना चाहिए ना। देखिए जो देश का हमारा दुश्मन, हाजी नाजिम आ रहा है, बुलडोजर आ रहा है थोड़ा रास्ते में, रुको जरा। विनोद बंसल जी हाँ लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए 2 बातें बड़ी महत्व की हैं कि एक तो ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कंपैरिजन को उनको पता ही नहीं, जमीन और आसमान का कंपैरिजन नहीं होता कभी भी। तो कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल होता है। लेकिन बात यह है कि जो मदरसा छाप मानसिकता हो तो फिर आखिरकार इतनी लंबी चौड़ी बात कैसे समझ में आएगी? आपने जो टू द पॉइंट क्वेश्चन किया, उन क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर इनके पास है ही नहीं। और आप देखिए कि आपने अक्यूज के नाम गिनाए, इन्होंने उन अक्यूज के अंदर मुसलमान ढूंढ लिया, उन्होंने उसको जिहादी ढूंढ लिया, इन्होंने देख लिया कि ये तो हमारा मुस्लिम भाई है, क्योंकि भाई है इसलिए इसको जो है ना भाईजान को तुम कैसे गिरफ्तार कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि उस पर बुलडोजर चलिए, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। हालांकि अपनी बात में ये खुद ही फंस गए कि आखिरकार नदीम, नासिर और रईस के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी हिंदू के ऊपर कोई आरोप लगता है, मैं चुनौती देता हूँ, अगर किसी भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने या किसी भी हिंदू समाज के व्यक्ति ने कभी ये कहा हो कि नहीं ये जो है ना ये आरोपी है, हिंदू है, इसलिए इसको फंसाया जा रहा है, नहीं, हम नहीं कहते। लेकिन अगर कोई मुस्लिम आरोपी फंसा जाता है, अगर मुस्लिम आरोपी पकड़ा जाता है, तो ये सारे के सारे बिलबिला उठते हैं। आप देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था,
लेकिन इनका बिलबिलाहट साफ साफ नजर आ रही है कि आखिरकार ये इनकी मानसिकता क्या है। अरे विवेक जी, मेरी बात आवाज आ रही है ना? नाजिम जी एक एक करके राहुल लाल जी को स्क्रीन पे रखिए। नाजिम जी थोड़ा सा आपने अपने टर्म पे बोल लिया है। विनोद बंसल जी एक बार बोले, फिर आपके पास आ जाएंगे, आप दोबारा बोल लीजिएगा। जी विनोद बंसल जी। ये गलत बात विवेक जी, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लगभग 8 करोड़ लोग इस पूरी जो विश्व की सबसे बड़ी यात्रा में शामिल होते हैं। ये धर्म, आध्यात्म और साधना का प्रतीक है और सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का प्रतिबिंब करता है ये। अगर इसमें कुछ छोटी मोटी 2-3 घटनाएं घटती हैं तो उसके लिए हमने पहले ही सावधानी बरती थी। और आपको पता है पिछली साल विश्व हिंदू परिषद ने सारी सरकारों को एक पत्र लिखा था और हमने कहा था कि भी अभी जो कावड़ यात्रा निकलने वाली है, उन कावड़ यात्राओं में और बाकी हमारे हिंदुओं के तीर्थ स्थल और धार्मिक केंद्रों पर जिस तरह से इस्लामिक जिहादियों की गतिविधि बढ़ती चली जा रही है, तुक गैंग का आतंक। पाकिस्तान की नजर है सर, कितनी बड़ी बात है। पाकिस्तान की नजर है कांवड़ यात्रा पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं देखिए, पाकिस्तान की नजर इसलिए है क्योंकि वो उनकी आंखें यहाँ पर रखी हुई है ना जी। पाकिस्तान ने कुछ यहाँ की आंखें खरीदी हुई है, इसलिए उनकी नजर वहां तक पहुंच रही है। नहीं, पाकिस्तान की क्या औकात है भाई जो आतंकवादी घटना कर जाए, और क्या पाकिस्तान की औकात है जो हमारे आस्था के केंद्रों पर हमला कर जाए। इसीलिए हमने कहा था, हमने सरकारों को कहा था कि हिंदू तीर्थ यात्रा के दौरान और हिंदू धर्म स्थलों के आसपास किसी भी जाति की दुकान नहीं होनी चाहिए जो अनआइडेंटिफाइड तरीके से काम कर रही हो। देखिए, नाम तो है गुरुजी ढाबा और नाम है शिवजी ढाबा, और काम चला रहे हैं वो जिहादी काम से। और आप देखिए उसमें थूक रहे हैं, मूत रहे हैं, जब पेशाब मिला रहे हैं, कुछ भी मिला रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और तो और हमारे पुष्पों, जो भगवान को चढ़ाने वाले जो पुष्प हैं, उन पर भी थूकते हैं। ये थुक गैंग का आतंक है, वो समाप्त होना चाहिए और हम इसके लिए कृत संकल्पित हैं। और आप देखिए, जहां तक इसका सवाल है कि उत्पातियों में कुछ घुस गए, मतलब उत्पात करने वाले लोग जो है ना, कुछ कावड़ यात्रियों में घुस गए, तो इसी के लिए उत्तराखंड सरकार ने हमारे कहने पर ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया था। विवेक जी, पता है आपको कि ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से उन्होंने कई सारे ऐसे छद्म जो भेषधारी जो है वो कावड़िए और तथाकथित जो है संतों को पकड़ा है, और सारे अंदर हैं, और ऐसे ही सारे के सारे जिहादी अंदर जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि कावड़ यात्रा के अंत तक हम थोड़ा इंतजार करेंगे, बाकी सबका पोस्टर जारी करेंगे, सबको अंदर करेंगे, क्योंकि शांतिपूर्ण यात्रा चलाना बहुत जरूरी है इसमें। और मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मैं इन दोनों पैनलिस्टों को बोलता हूं और तीसरे जो आने वाले राहुल लाल जी को भी ये निवेदन करूंगा कि अनावश्यक रूप से उत्पातियों, आतंकियों, अपराधियों का बचाव न करें।